चलिए तो आज देखते हैं एम्स के मेडिको को नीट क्रैक करने में कितने अटेम्प्ट लगे। तूने नीट में कितने अटेम्प्ट दिए थे? 4 अटेम्प्ट दिए थे भाई। 2 5 दिए थे भाई। 3 ड्रॉप थे भाई। 3 अटेम्प्ट दिए थे। एम्स में आने के लिए कितने ड्रॉप लेने चाहिए चलो बताता हूँ। जब मेरे को एम्स में पहुंचने के लिए 3 साल लग गए तो मेरे को लगा मैं लोगों से बहुत पीछे हूँ और वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एम्स में एंट्री के बाद तो अलग ही सीन था, क्योंकि मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने एम्स में पहुंचने के लिए 5-6 ड्रॉप लिए हैं और किसी ने तो 25 ईयर से भी ज्यादा एज में एम्स ज्वाइन किया था। और 2-3 ड्रॉप वो तो नॉर्मल बात थी। सबसे बड़ी बात, एमबीबीएस में आने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कितने साल लगे यहाँ पहुंचने के लिए। तो ड्रॉप लेना गलत नहीं है अगर तुम अपनी कहानी का एड तुम्हारी ड्रीम कॉलेज के साथ करते हो। हाय, आई एम नेहा। लास्ट ड्रॉप में 646 मार्क्स आए, तब लगाया किस्मत ही खराब है। एक क्वेश्चन की वजह से मेरा कॉलेज छूट गया, पर बचपन से सीखा था यार, मेहनत हमेशा किस्मत को पीछे छोड़ देती है। बस यही दिमाग में रखकर बहुत हिम्मत करके मैंने लास्ट ड्रॉप लिया और नीट 2025 की तैयारी शुरू कर दी। बट नीट 2025 द हार्डेस्ट पेपर एवर, बट आई सर्वाइव। यस आई डिड। मेरे मार्क्स आए 584 एंड रैंक वाज 2959। टोटली अनएक्सपेक्टेड। हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, वट एवर यू डू। फाइनली अब मैं कह सकती हूँ आई डिड इट। यस आई डिड इट। सर मैं फर्स्ट टाइम 2016 में नीट एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मेरा नहीं हो पाया था सर। फिर उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर डिग्री में एडमिशन ले लिया सर। कोविड के टाइम पे फिजिक्स वाला का कोर्स अवेलेबल है, देखा मैंने। लास्ट टाइम मेरे फिजिक्स में ही 117 मार्क्स थे। इस बार मैंने सिर्फ फिजिक्स में ही मेहनत की और सर MR सर की वजह से ही 145 मार्क्स हैं फिजिक्स में। 145 इतने गैप के बाद रैंक क्या है? 1683। 1683। फर्स्ट अटेम्प्ट में 161 था, सेकंड में 274 और थर्ड जब मैंने दिया तो मेरा था 440 मार्क्स। तो कितना मार्क्स एक्सपेक्ट हो रहा है अभी? सर अराउंड 634 to 644। तुम कहते हो कि नीट इस बार अच्छा नहीं हुआ, 11th वेस्ट हो गया, 12th में मैंने पढ़ा नहीं था, नंबर कम आ रहे हैं, नीट कैसे निकलेगा सर? कुछ तो बता दो। चलो अपनी कहानी बताता हूँ, उससे इंस्पायर होना। तो आज मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और एमसीएच न्यूरोसर्जरी की डिग्री भी मैंने एम्स से पास की है। लेकिन जानते हो शुरुआत मेरी कैसे हुई थी? 10th मैंने हिंदी मीडियम से पास किया था। 11th क्लास में मेरे 52% मार्क्स थे और पासिंग मार्क्स होते थे 50%। 12th क्लास में मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, मैं फेल हो गया था। सेकंड बार 12th दिया तो पास हो गया, लेकिन नीट निकाल नहीं पाया। फिर एक ड्रॉप लेना पड़ा और जानते हो इस बार कितना प्रेशर था और क्यों था? 3 साल ऑलरेडी हो गए थे प्रिपरेशन करते हुए। 11th में प्रिपरेशन, 12th में जिस साल फेल हो गए उस साल प्रिपरेशन, 12th में जिस साल पास हुए उस साल प्रिपरेशन। बहुत अच्छी हमने नहीं की थी, लेकिन दुनिया को तो पता था ना कि प्रिपरेशन करता है। उसके बाद ड्रॉप लिया, एमबीबीएस भी किया, फिर एमसीएच न्यूरोसर्जरी भी किया, एम्स में पढ़ने का सपना भी पूरा किया। लेकिन अगर उस वक्त हार मान लेता तो सोचो क्या कुछ मिला होता। तो बस हार नहीं मानना है, नीट निकालने का सिर्फ यही एक मंत्र है। तो भाई हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने हार नहीं मानी, 11 बार नीट दे चुके हैं। हिम्मत जो मुझे मिलती थी वो मेरे पिताजी से मिलती थी सर। मेरे पिताजी विकलांग हैं सर। मुझे मतलब कैसे भी पढ़ाए, चाहे खेत गिरवी रख के या कैसे भी, मुझे हमेशा पढ़ाते गए। एक बच्चा है विक्रम नाम का, उसका 4th ड्रॉप में टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ। वो 3 ड्रॉप तक बेटा 300 प्लस नहीं जा पा रहा। तो यार ऐसा क्या किया? चौथे ड्रॉप पे स्ट्रैटेजी बदली। तो बायोलॉजी में अगर आपको एम हाई रखना है ना, सबसे बड़ी बात है ये जो मिथ या मिसकंसेप्शन है ना रटने का, वो भगा दो। कितने दिन रट लोगे? 1 दिन रट लोगे, 2 दिन रट लोगे, तो आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते हो। मेरा इस साल नीट में 552 स्कोर आया है और 11,462 रैंक आई है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और लास्ट ईयर मेरे 623 मार्क्स आए थे, लेकिन नहीं मिला था कॉलेज यूपी में मुझे। और मेरा 5th अटेम्प्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब 12th दे रही थी उस समय कोविड आ गया था और मेरे फैमिली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि 12th के बाद भी मुझे कहीं भेज सकें। इसीलिए
उसके बाद भी प्रिपरेशन नहीं अच्छे से हो पाई और सेकेंड अटेम्प्ट में 328 मार्क्स आए। तो फिर उसके बाद मेरे मार्क्स 500 के अप्रॉक्स आए। फिर मेरा उस साल भी नहीं हुआ। फिर 2024 के लिए मैंने स्टार्टिंग से बैच लिया और खूब मेहनत की, लेकिन फिर 618 मार्क्स हैं और इस साल फिर मेरा हुआ है। सर बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है कॉलेज में? हाँ, कॉलेज कौन सा अटेम्प्ट था? सातवां अटेम्प्ट था। जी सर। लिखो जरा डॉक्टर प्रिया। अब बताओ, इसमें लिखना पड़ रहा है कौन सा अटेम्प्ट था? सब बराबर हो गया ना? तो इसी तरह से जो वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहे भैया जो 5-6 साल हो गए परेशान मत हो, एक बार सेलेक्ट हो गए सब खत्म। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। करना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह अटेम्प्ट का सोचिए, इस बार सर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। ना मैं बाहर जा सकती थी, ना मैं कुछ कर सकती थी, ना मेरे पास था स्कॉलरशिप, कुछ भी नहीं था। अब कोई करेगा भी तो कितना करेगा। तो मैं घर से ही ली इस बार, सेल्फ करती थी। और जिस दिन ये सब में हुआ, पापा जिस दिन से बोले 5th अटेम्प्ट तक तो सबका भरोसा छूट गया होगा। हाँ, लगभग कहीं ना कहीं मम्मी पापा भी डगमगा गए थे, कहीं ना कहीं हो गया था। बिल्कुल। चाची का बस भरोसा था, वो नहीं डगमगाया था, वो लगी थी। वो 5th में भी बोलती थी नहीं होगा तो 6th लेना, तब होगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था उनको मेरे ऊपर। 12th के साथ दिया था तो 100 कुछ मार्क्स आ रहे थे, 570 के आसपास नंबर थे। फिर उस टाइम मेरे 590 के अराउंड थे और 590 के अराउंड लगातार 2 साल ऐसे नंबर आए। सर हर बार मतलब लास्ट काउंसलिंग तक जाना पड़ता था और वेट करना पड़ता था कि क्या हाँ हो सकता है मिल जाए इस बार। तो एकदम मतलब बॉर्डर केस पे थे आप। यस सर। कैसी फीलिंग आती होगी ना एकदम, यार काश वो एक सवाल सही हो जाता। Wake up to reality. और अभी आपने आंसर की वगैरह चेक करी तो लगभग कितने मार्क्स बैठ रहे बेटा? 630 से 640 के अराउंड बैठ जाएंगे। क्या बात है, फाइनली यार डॉक्टर बनने का सपना मतलब पूरा हो रहा है। यस सर। 12th पास किया मैंने 2017 में, लेकिन मेरा सिलेक्शन होता है 2021 में। आज मैं आपको बताता हूँ मेरे 4 ड्रॉप की कहानी मेरी जुबानी। 2017 मेरा पहला अटेम्प्ट होता है, वेयर आई स्कोर्ड ओनली 275 मार्क्स। मेरे पेरेंट्स का हमेशा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं हाई फाई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता, और उस वक्त कोई अच्छी ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं थी। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। आई गेव माई 100%, बट आई स्कोर ओनली 357 मार्क्स इन 2018। मैं मम्मी को बोलता हूँ मुझसे नहीं होगा, नीट क्रैक करना मेरे बस की बात नहीं है, एंड आई क्विट। और 2019 का पेपर मैं नहीं देता। मैं सोचता हूँ बीएससी लेकर ग्रेजुएशन कर लेता हूँ,
लेकिन मेरी मम्मी बोलती है बेटा एक और अटेम्प्ट दे दो, शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए, और मैं फिर से नीट 2020 की तैयारी में लग जाता हूँ। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूट्यूब, वॉचिंग अलेक्सा लेक्चर्स। मेरी तैयारी काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स और टाइम मैनेजमेंट न कर पाने की वजह से मेरा स्कोर 546 ही आता है और एक बार फिर मैं सिलेक्शन से दूर रह जाता हूँ। लेकिन अब मैं सोच चुका था इतना दूर आया हूँ तो सिलेक्शन तो लेकर ही जाऊंगा, एंड स्टार्टेड प्रिपरेशन अगेन। दिस टाइम आई स्कोर्ड 641 मार्क्स एंड आई गॉट सिलेक्शन इन एम्स। कितने ड्रॉप लिए? 2 लग गए, 2। कितने अटेम्प्ट दिए थे? 3।